Hello, class 6 students. Today we will read and understand chapter 5, The Old Gentleman from your English focus book. So, students, come on, let's start it. First of all, we will read introduction part of this chapter, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि आगे चैप्टर में जो भी स्टोरी दी गई है उसमें क्या कहा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पीटर, Phyllis and Roberta live in a house near a railway station with their mother. जिसमें ये स्टोरी एक 3 बच्चों के बारे में और उनकी मदर के बारे में है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में रहते थे। तो ये 3 बच्चे हैं, पीटर, फिलिस एंड रॉबर्टा, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में अपनी मदर के साथ में एक घर में रहते थे। वन डे द चिल्ड्रेन वेव एट अ ट्रेन। एक दिन चूँकि वो रेलवे स्टेशन के पास रहते थे तो ट्रेन का आना जाना वहाँ पर लगा ही रहता था। तो एक दिन जो है उन्होंने एक ट्रेन को वेव किया, मतलब हाथ हिलाया। एंड ओल्ड जेंटलमैन रिटर्न द गेस्चर एंड इट बिकम्स एन एवरीडे अफेयर। एक ओल्ड जेंटलमैन जो थे उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर, एक ओल्ड जेंटलमैन थे, उन्होंने उनके गेस्चर मतलब कि जो बच्चे जो वेव करते थे, हाथ हिलाते थे लोगों को देख के, ट्रेन को देख के, तो उनके इस गेस्चर के बदले में वो भी जो है वहाँ से वेव करते थे। और ये फिर उनका रोज़ का मामला हो गया था। मतलब कि ट्रेन आती थी, जो भी ट्रेन आती थी, बच्चे उनको देख के हैंड वेव करते थे। और उन सभी पैसेंजर्स में से एक ओल्ड जेंटलमैन था जो उनको रिप्लाई करके उसी तरह से हैंड वेव करता था। रीड दिस एक्सट्रैक्ट टू नो वॉट हैपन व्हेन द चिल्ड्रंस मदर फॉल्स इल। अब आगे जो भी एक्सट्रैक्ट है, जो भी चैप्टर में दी गई स्टोरी है, तो उसको पढ़ के हम ये जानेंगे कि जो है क्या हुआ जब जो बच्चों की मदर थी वो बीमार पड़ी हैं। द चिल्ड्रन कुड नॉट कीप अवे फ्रॉम द रेलवेज़। जो बच्चे थे वो खुद को रेलवे से दूर नहीं रख सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनका घर था वो रेलवे के पास में ही था, तो वो अपने आप को चाह के भी रेलवे से दूर नहीं रख सकते थे। दे बिगेन टू नो द आवर्स व्हेन सर्टेन ट्रेन्स पास्ड एंड दे केम टू देम। चूँकि वो अब चूँकि रोज़ वहाँ पर आना जाना उनका लगा रहता था, तो वो इतने ज़्यादा उनसे ट्रेन से या स्टेशन की एक्टिविटी से इतना ज़्यादा जुड़ चुके थे कि उन्हें तो जो है जो भी ट्रेन वहाँ आती जाती थी उन्होंने जो है उन ट्रेन्स को अपने हिसाब से नाम देना भी शुरू कर दिया था। द 9:15 अप वॉज कॉल्ड द ग्रीन ड्रैगन। द 10 जो 9:15 अप, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जैसे टाइमिंग के साथ में अप एंड डाउन देख रहे हैं, तो ये अब जो होता है, जो स्टेशन पे ट्रेन आ रही होती है वो अप के द्वारा उनको बताया जाता है, और जो ट्रेन स्टेशन से होके जा रही होती है उनको डाउन बोला जाता है। तो जो 9:15 अप मतलब वहाँ 9:15 पर जो ट्रेन पहुँचने वाली थी उसको ये लोग ग्रीन ड्रैगन के नाम से जानते थे। द 10:07 डाउन वॉज अ वॉर्म ऑफ वॉन्टली। तो और जो 10:07 की जो ट्रेन यहाँ से स्टेशन से होके जाती है उसको ये लोग वॉर्म ऑफ वॉन्टली के नाम से इन्होंने उनका नाम दिया था। द मिडनाइट टाउन एक्सप्रेस हु shrinking rush woke them from their dreams was a fearsome fly by night। और जो आधी रात के लगभग जो मिडनाइट टाउन एक्सप्रेस थी वहाँ उनकी, वो जो है उन्होंने उस ट्रेन को फ्लाई बाय नाइट नाम दिया था। क्योंकि जो है जो उसकी तेज़ आवाज़ थी, वो जो तेज़ सीटी बजाते हुए जो धड़धड़ाती हुई वो आती थी स्टेशन पे, तो जो उसकी आवाज़ से बच्चे जो डर के, जो उनकी जैसे सपने में आधी रात में हैं तो वो चूँकि गहरी नींद में हो रहे होते हैं और कोई ना कोई ड्रीम उस समय वो लोग ज़रूर देख रहे होते हैं, तो जो ट्रेन की आवाज़ से डर के मारे जो उनके सपने टूटते थे, जो उनकी नींद टूटती थी, तो वो उस डर की वजह से वो उस ट्रेन का नाम उन्होंने फ्लाई बाय नाइट दे दिया था। इट वॉज बाय द ग्रीन ड्रैगन दैट द ओल्ड जेंटलमैन ट्रेवल। तो ये जो है ग्रीन ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस स्टेशन से होके जाती थी वहाँ से। तो जो है वो ग्रीन ड्रैगन ट्रेन थी जिसमें कि वो ओल्ड जेंटलमैन ट्रेवल करते थे। ही वॉज अ वेरी नाइस लुकिंग ओल्ड जेंटलमैन। और जो वो ओल्ड जेंटलमैन थे वो काफ़ी ज़्यादा नाइस लुकिंग थे वो।
मतलब देखने में वो बहुत अच्छे दिखते थे। ही हैड अ फ्रेश कलर्ड क्लीन शेवन फेस एंड वाइट हेयर। और यहाँ पर चैप्टर में उनके आउटलुक के बारे में दिया गया है कि फ्रेश फ्रेश कलर से मतलब यहाँ पे उनके फेयर कलर के बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वो गोरे थे और उन मतलब क्लीन शेव थे, उनकी दाढ़ी पूरी बनी हुई थी। मतलब जो फेस पे उनकी दाढ़ी थी वो बिल्कुल बनी हुई थी, फेस पे दाढ़ी नहीं थी और उनके हेयर वाइट कलर के थे। ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन डिड नॉट सी ऑल दिस एट फर्स्ट। और वास्तव में जो बच्चे थे उन्होंने ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे ओल्ड जेंटलमैन के आउटलुक के बारे में बात हो रही है, तो वो बच्चों ने एक बार में तो सारी चीज़ें नोटिस की नहीं होंगी, ना सारी चीज़ें देखी होंगी। इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग दे नोटिस अबाउट द ओल्ड जेंटलमैन वॉज हिज हैंड। और जो उन्होंने सबसे पहले उस ओल्ड जेंटलमैन के बारे में नोटिस किया था वो ये था कि उनका जो हाथ था, तो जो वो हाथ हिला के रिप्लाई करते थे बच्चों को, तो बच्चों ने वही चीज़ नोटिस की थी। वन मॉर्निंग एज दे सेट ऑन द फेंस वेटिंग फॉर द ग्रीन ड्रैगन, फिलिस सेट द ग्रीन ड्रैगन्स गोइंग वेयर फादर इज़। एक दिन जबकि वो फेंस फेंस मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बाउंड्री वॉल होती है जो किसी भी जगह को, किसी भी खुली जगह को अगर हम किसी बाड़े से या किसी बाउंड्री वॉल से घेर देते हैं, उस जगह को कवर कर देते हैं, तो वो उसको जो है जो बाउंड्री होती है उसको फेंस के नाम से जानते हैं या फेंस बोलते हैं। तो एक दिन बच्चे जब फेंस पे बैठ के वेट कर रहे थे ग्रीन ड्रैगन का, तो फिलिस ने कहा कि ग्रीन ड्रैगन ट्रेन जो है वो जहाँ पर उनके फादर रह रहे हैं, चूँकि उनके फादर उनके साथ यहाँ पर नहीं थे, वो कहीं दूर जॉब के सिलसिले में या अर्न करने के सिलसिले में कहीं दूर रहते थे। तो बच्चों को ये विश्वास था कि जो ग्रीन ड्रैगन है वो वहीं पे जाती है जहाँ पे उसके फादर रहते हैं। I say, Phyllis suggested, let's all wave to the green dragons as it goes by. क्योंकि बच्चों को ये विश्वास था कि ये ट्रेन वहीं पे जाती है जहाँ पे उनके फादर रहते हैं, तो तभी फिलिस ने सजेस्ट किया कि मैं कहती हूँ कि जो है हम लोगों को सबको जो है ग्रीन ड्रैगन ट्रेन जो यहाँ से जाती है उसको देख के वेव करना चाहिए, मतलब हाथ हिलाना चाहिए। आप अपने चैप्टर में नीचे के पार्ट में देख रहे होंगे पेज पे कि जो है ये 3 बच्चे हैं और यहाँ पर ये ओल्ड जेंटलमैन हैंड वेव कर रहे हैं और ट्रेन यहाँ से जा रही है। So when the green dragon tore shrinking out of the mouth of its dark lair, which was the tunnel, all 3 children stood behind the railing and waved their pocket handkerchief. तो चूँकि जो है जब ग्रीन ड्रैगन ट्रेन जो थी वो एक सुरंग से निकलती है, माउथ ऑफ इट्स डार्क लेयर का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ इट्स टनल, मतलब जो टनल थी जो एक गुफा एक गुफा के तरह की थी, वो वहाँ से जब ट्रेन निकलती है जो कि वास्तव में एक टनल था, तो जो तीनों बच्चे थे वो रेलिंग के पीछे खड़े हो जाते हैं और अपने जेब से हैंडकरचीफ या हैंकी निकाल कर वो हिलाने लगते हैं। एंड आउट ऑफ अ फर्स्ट क्लास कैरेज अ हैंड वेव बैग। और चूँकि आप इस जानते होंगे बच्चे की जो है जो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं वो उनके क्लासेस भी होते हैं, लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड एसी, ऐसे जो है। तो जो उनका फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था उसी में बैठे हुए जो ओल्ड जेंटलमैन थे वो वापस से हैंड वेव करते हैं। इट वॉज द ओल्ड जेंटलमैन्स हैंड, और ये उन्हीं ओल्ड जेंटलमैन का हैंड था। After this, it became a custom for wave to be exchanged between the children and the 9:15। और ये जो है कुछ दिन बाद ये एक कस्टम सा बन गया, ये उनके लिए एक जो है मतलब रोज़ का काम हो गया, एक सिस्टम सा उनके लिए बन गया था कि एक दूसरे के साथ में वो लोग जो है मतलब हैंड वेव एक्सचेंज करते थे। कौन? चिल्ड्रन। और 9:15 मतलब ट्रेन में वो जो पैसेंजर ओल्ड जेंटलमैन बैठे हुए थे वो एक दूसरे के साथ हैंड वेव एक्सचेंज करते थे। ये उनका एक कस्टम, एक रिवाज की तरह उनके लिए ये हो गया था। एंड द चिल्ड्रन लाइक टू थिंक दैट परहैप्स द ओल्ड जेंटलमैन न्यू फादर एंड would meet him and tell him how his 3 children stood on a rail far away in the green and waved their love to him every morning, wet or fine। wet और fine की मीनिंग होती है स्टूडेंट रैनी और क्लियर।
तो इस तरह से जो बच्चे थे वो ये सोचते थे, रोज़ उनका जो है हैंड वेव होता था जो उस ओल्ड जेंटलमैन के साथ में, तो बच्चों का ये थॉट बन गया था, ऐसा ये सोचने लगे थे कि शायद जो ओल्ड जेंटलमैन हैं वो ये अच्छे तरह से जानते होंगे कि उनके फादर कहाँ हैं, उनके फादर के बारे में अच्छे से जानते होंगे, और शायद जब वो उनसे मिलेंगे तो वो उनको बताएंगे कि उनके जो तीनों बच्चे हैं वो कैसे रेल के पास में वहाँ पर खड़े होते हैं, दूर से जो है रेल के पास में जो दूर ग्रीन एरिया है वहाँ पर खड़े होके कैसे वो जो है हैंड रेज करते हैं, वो अपने उनसे हैंड वेव करते हैं, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे बारिश हो रही हो, सूखा हो, कैसा भी टाइम हो, लेकिन वो वहाँ पर खड़े होके कैसे उनके तीनों बच्चे हैंड वेव करते हैं। वन डे मदर हैड टू स्टे इन बेड बिकॉज हर हेडेक सो, एक दिन जो उनकी माँ थी वो बिस्तर पर ही पड़ी रही, वो बिस्तर पर से उठ नहीं पाई, क्यों? क्योंकि उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उनको हेडेक हो रहा था। हर हैंड्स वर बर्निंग हॉट एंड शी वुड नॉट ईट एनीथिंग एंड हर थ्रोट वॉज वेरी सोर। उनका जो हर हैंड्स वर बर्निंग, उनका हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा था, बर्निंग हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, और वो कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी, और उनका जो गला था, गले में भी उनको बहुत ज़्यादा खराश, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। पीटर वॉज सेंट टू द हाउस इन द विलेज दैट हैड 3 laburnum trees by the gate, and on the gate a brass plate with WW Forest MD on it। जो पीटर था उसको जो है गांव के एक घर में भेजा गया था, जिस घर के पास में 3 जो है लेम्बर्नम ट्रीज़ थे। लेम्बर्नम ट्रीज़ होते हैं वो ये हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और ये येलो फ्लावर्स से, इनके जो इस ट्री पे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो एक ऐसे घर में भेजा गया था जिसमें जो है 3 लेबुरनम ट्रीज़ लगे हुए थे, और उनकी गेट पे ब्रास कलर की उनकी जो नेम प्लेट थी वो ब्रास की थी, और उस पे क्या लिखा हुआ था, WW फॉरेस्ट MD ऑन इट। MD मतलब ये डॉक्टर थे, तो उसको जो है गांव के एक घर में भेजा गया था कि डॉक्टर को बुला लाएं, पीटर गया हुआ था। WW फॉरेस्ट MD केम टू एट वंस, और जो WW फॉरेस्ट MD थे, ये उनका नाम है, तो वो आते हैं वहाँ पर। व्हेन ही हैड सीन मदर ही सेड इट वॉज इन्फ्लुएंजा, जब उन्होंने उनकी माँ को देखा तो उन्होंने कहा कि ये इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा स्टूडेंट्स एक वायरस से फैलने वाला फ्लू होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ये सर्दी खांसी, इसमें एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये हो जाती है बीमारी। नाउ डियर चाइल्ड, ही सेड इन द हॉल टू रॉबर्टा, आई सपोज यू विल वॉन्ट टू बी द हेड नर्स। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि प्यारे बच्चों, उन्होंने ऐसा जो है, जो हॉल में रॉबर्टा थी, तो उनसे बोला कि मुझे लगता है कि अब तुमको एक हेड नर्स बन जाना चाहिए। ये ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि जो उनकी मदर थी उनको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जैसे एक नर्स होती है वो पूरे टाइम पेशेंट की केयर करती है, तो यही काम जो है अब रॉबर्टा को करना था। तो डॉक्टर ने इसीलिए रॉबर्टा को बोला था कि अब तुमको एक हेड नर्स की तरह बन जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सेड शी, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। वेल देन आई विल सेंड डाउन सम मेडिसिन, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुमको जो है कुछ मेडिसिन्स देता हूँ, कि मतलब नीचे जाके मैं तुमको कुछ मेडिसिन्स देता हूँ। कीप अप अ गुड फायर, और यहाँ पर चूँकि जो है उनको इस तरह की जो बीमारी थी और बुखार था, तो इसके लिए उनको जो उनका घर था या जो उनका कमरा था उसको अच्छे से गर्म रखने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अच्छे, मतलब गुड फायर का मतलब होता है उस कमरे को अच्छे से गर्म रखने का मतलब, यहाँ पे आग जलाने से मतलब यहाँ पर कमरे को गर्म करने से है, कि कुछ भी करके कमरे को गर्म रखा जाए अच्छी तरीके से। हैव सम स्ट्रॉन्ग टी मेड रेडी टू गिव हर एज सुन एज द फीवर गोज़ डाउन, और उन्होंने कहा कि एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग टी बनाकर इनके लिए तैयार रखी जाए, जिससे कि इनका फीवर जो है वो जल्दी चला जाए। शी कैन हैव ग्रेप्स,
सोडा वाटर एंड मिल्क एंड यू डिड बेटर गेट इन सम सूप। और उन्होंने, जैसे डॉक्टर होते हैं खाने के लिए भी सजेस्ट करते हैं कि क्या इस समय खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, तो उस वे में डॉक्टर ने सजेस्ट किया बच्चों को कि ये ग्रेप्स ले सकती हैं, मतलब अंगूर खा सकती हैं, सोडा वाटर पी सकती हैं, मिल्क ले सकती हैं, और मतलब बहुत अच्छा होगा कि अगर इनको कुछ सूप भी दिया जाए। शी आस्क्ड हिम टू राइट इट ऑल डाउन एंड ही डिड। और उसने कहा कि ठीक है, अब चूँकि इतनी चीज़ें उन्होंने बताई थी तो उसने कहा कि आप इसको एक पेपर पे नोट डाउन कर दीजिए, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया डॉक्टर ने। व्हेन रॉबर्टा शोड मदर द लिस्ट ही हैड रिटन, मदर लाफ्ड। और जब जो है रॉबर्टा ने जो लिस्ट डॉक्टर ने लिखी हुई थी, तो वो जब जो है अपनी मदर को दिखाया तो वो मदर उसको देख के हंसती हैं। इट वॉज़ अ लॉ ऑफ रॉबर्टा डिसाइडेड, दो इट वॉज़ अ रैदर ऑड एंड फेबल। चूँकि जो है वो हंसी तो थी, लेकिन रॉबर्टा ने डिसाइड किया, उसको ये ऑब्ज़र्व उसने किया कि जो मदर जिस तरह से हंस रही थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑड, और मतलब जैसे होता है ना कि एक खुल के हंसना होता है, लेकिन जो मदर उनकी थी जिस तरह से हंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑड था वो। नॉनसेंस, सेड मदर, लेइंग इन बेड विद आइज एज ब्राइट एज बीट्स। मदर ने जो है लेटे लेटे जो है बेड पर से ही ऐसा बोला कि उसको पढ़ने के बाद बोला नॉनसेंस। और ऐसा बोलते ही जो उनकी आँख थी वो बीट्स मतलब यहाँ पर जो है उनकी आँख चमकने लगी, जैसे कि बीट्स मतलब मोतियों के जैसे उनकी आँख चमकने का मतलब है कि उनकी आँखों में आंसू आ गए थे, ऐसा बोलते हुए। आई कांट अफोर्ड ऑल दैट, मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। आई शुड लाइक सम मोर वाटर नाउ लव। और फिर उनकी मदर ने कहा कि मुझे इस समय थोड़े और पानी की ज़रूरत है, मेरे मतलब प्यारे या मेरे बच्चे। एंड विल यू गेट अ बेसिन एंड स्पॉन्ग माई हैंड्स। और उसके बाद तो मेरे लिए एक बेसिन का मतलब है यहाँ पे एक बॉल या प्लेट से है, और कुछ मतलब एक स्पॉन्ग लाने के लिए बोला, मतलब और जिससे कि जो है वो अपने हाथों को और शरीर को थोड़ा पोंछ सके। आपने ये देखा होगा अपने घरों में कि जब हमारे फैमिली का कोई मेंबर बीमार पड़ता है, तेज़ फीवर में होता है, तो हम उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ जो है उसके फोरहेड पे रखते हैं, उसका बॉडी थोड़ा थोड़ा स्पॉन्ज से जो है पोंछते हैं कपड़े से, कि जो हीटनेस है वो पानी के थ्रू धीरे धीरे बाहर आती रहे। तो इसी प्रोसेस के लिए उनकी मदर ने पानी मंगाया और एक स्पॉन्ज मंगाया, रॉबर्ट ओबेड। और रॉबर्टा ने सेम उस बात को माना और वैसा ही किया। व्हेन शी हैड डन एवरीथिंग शी कुड टू मेक मदर लेस अनकम्फर्टेबल, शी वेंट डाउन टू द अदर्स। और जब जो है उसने ये सारी चीज़ें कर दी जैसा कि उसकी माँ ने बताया था, लेकिन जो चूँकि वो रिलैक्स करने के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए कर रही थी, तो लेकिन इन सारी चीज़ों से उसकी मदर को ज़्यादा कंफर्ट नहीं हुआ, ज़्यादा आराम नहीं हुआ उसकी मदर को। तो ऐसा जब उसने देखा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उसकी माँ को ज़्यादा वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नीचे दूसरों के पास, मतलब और जो दोनों बच्चे थे उनके पास चली गई। Her cheeks were very red, her lips set tight, and her eyes almost as bright as mother's. उसके जो चिक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रेड थे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके लिप्स बिल्कुल टाइट थे, मतलब वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी, और उसके भी आइज़ बिल्कुल वैसे ही ब्राइट थी जैसे उसकी मदर की आइज़ ब्राइट थी। मतलब जैसे उसकी मदर की आंखों में आंसू थे, टीयर्स से उसकी मदर की आंखें चमक रही थी, जस्ट लाइक उसकी भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वो बिल्कुल ब्राइट सी लग रही थी। शी टोल्ड देम वॉट द डॉक्टर हैड सेड एंड वॉट मदर हैड सेड। और वो नीचे जाके उसने उन दोनों बच्चों से बताया कि जो जो डॉक्टर ने कहा, और उसके बाद फिर जो मदर ने जो जो चीज़ें कही वो सारी चीज़ें उसने रॉबर्टा ने दोनों बच्चों से बताई, अपने सिबलिंग्स से बताई। And now, said she, when she had told all, there's no one but us to do anything and we have go to do. और उसने कहा कि अब क्या जो है, और ये सारी चीज़ें जब उसने बताई तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास तो कोई है नहीं जो ये सारी चीज़ें कर सके, तो जो भी करना है वो हमें ही करना है। बच्चों ने ये डिसाइड किया
कि ऐसा तो जो है उनकी माँ के अलावा उनके साथ में ऐसा कोई बड़ा था नहीं कि जो सारी चीज़ें कर सके। तो उन बच्चों ने डिसाइड किया कि जो भी करना है अब उन्हें ही करना है अपनी माँ के लिए। व्हेन द 9:15 केम आउट ऑफ द टनल that morning, the old gentleman in the first class carriage put down his newspaper and got ready to wave his hand to the three children by the fence. तो जब 9:15 पे वो ट्रेन टनल से उस मॉर्निंग को टनल से जैसे ही बाहर आती है, जो ओल्ड जेंटलमैन थे जो कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, तो वो अपना न्यूज़पेपर नीचे रख देते हैं और रेडी हो जाते हैं उन तीनों बच्चों से जो कि दीवार के पास में खड़े रहते हैं हैंड वेव करने के लिए। उनसे हैंड वेव करने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, अपना न्यूज़पेपर नीचे रख देते हैं। बट दिस मॉर्निंग देयर वर नॉट थ्री, लेकिन इस मॉर्निंग में वहाँ पर वो तीनों नहीं थे। देयर वॉज ओनली वन, वो तीनों नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ एक ही था, एंड दैट वॉज पीटर। और वहाँ पे कौन था? सिर्फ पीटर ही था। पीटर वॉज पॉइंटिंग टू समथिंग, पीटर जो है वो किसी चीज़ की तरफ वो पॉइंट कर रहा था, वो इशारा कर रहा था। एंड वॉट ही वॉज पॉइंटिंग एट वॉज अ लार्ज वाइट शीट नेल्ड अगेंस्ट द फेंस। और वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था वो एक जो है फेंस पे मतलब किसी कील के द्वारा कोई वाइट शीट जो है वो फेंस के अगेंस्ट, मतलब दीवार पे किसी कील के माध्यम से कोई भी चीज़ वहाँ पे टांगी गई थी। ऑन द शीट देयर कोई चीज़, मतलब वहाँ पे एक लार्ज वाइट शीट टांगी गई थी। ऑन द शीट देयर वर थिक ब्लैक लेटर मोर देन अ फुट लॉन्ग। और जो उस शीट पे जो है एक ब्लैक लेटर से जो है चीज़ कुछ लिखा हुआ था। And this is what the old gentleman and several other people in the train read in the large black letters on the white sheet. और जो उस पर लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें जो ओल्ड जेंटलमैन थे और उनके साथ ही साथ और जो पैसेंजर्स उस ट्रेन में बैठे हुए थे वो सभी जो है उस बड़े लार्ज लेटर को पढ़ने लगते हैं जो कि उस वाइट शीट पे लिखा हुआ था। लुक आउट एट द स्टेशन, स्टेशन के बाहर देखो। अ गुड मैनी पीपल did look out at the station and were disappointed for they saw nothing unusual। और इसके साथ ही कई लोगों ने जो है स्टेशन के बाहर देखा, लेकिन वो डिसअपॉइंट हुए क्योंकि उनको ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। मतलब वो चूँकि जैसे वो रोज़ आते जाते थे तो जो भी जैसा स्टेशन के बाहर का जो भी जैसा रहता था नज़ारा वो सब कुछ उनको वैसा ही दिखा, कुछ भी उनको अलग सा नहीं दिखा वहाँ पे कि हम ऐसा कुछ भी हमें अलग सा देखने को मिलता, ऐसा कुछ भी किसी पैसेंजर को नहीं दिखा। तो सभी डिसअपॉइंट हो गए थे, निराश हो गए थे। The old gentleman looked out too, and at first he too saw nothing more unusual than the gravel platform and the sunshine and the wallflowers and forget me notes in the station border। द ओल्ड जेंटलमैन ने भी, जो ओल्ड जेंटलमैन थे उन्होंने भी बाहर की तरफ देखा, लेकिन पहले नज़र में उनको भी ऐसा कुछ भी अलग सा नहीं दिखा। जैसे प्लेटफॉर्म के आसपास का जो एरिया जिस तरह से हमेशा रहता था, जैसे कि जो कंकड़ पत्थर प्लेटफॉर्म के आजू बाजू में बिखरे रहते हैं, सारे कंकड़ पत्थर वैसे ही बिखरे हुए थे। धूप निकली हुई थी, सनशाइन मतलब धूप, अच्छी धूप निकली हुई थी, और जो फ्लावर्स थे वो खिले हुए थे। और जो वॉल पे स्टेशन के बॉर्डर पे जो फॉरगेट मी नोट्स वगैरह जो चिपके रहते हैं वॉल्स पे, कुछ नोटिफिकेशंस रहती हैं, कुछ नोट्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ बॉर्डर पे लगी हुई थी स्टेशन के। तो मतलब उस नोट के अकॉर्डिंग, उस बच्चे के नोट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, अलग से किसी को कुछ भी नहीं दिखा। It was only just as the train was beginning to puff and pull itself together to start again that he saw Phyllis। और जैसे ही ट्रेन जो है स्टार्ट होने लगी, वहाँ से शुरू होने लगी, अपने आप को वो शुरू होते ही अपने आप को खींचने लगी, मतलब स्पीड में आने वाली ही थी, तभी उन्होंने देखा कि जो है ट्रेन के साथ में ही फिलिस वो दौड़ रही थी उसके साथ ही साथ। शी वॉज क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ विथ रनिंग। और वो चूँकि ट्रेन के साथ में दौड़ रही थी, तो चूँकि बच्चे ही थे अभी और ट्रेन धीरे धीरे क्या है स्पीड अपनी लेने लगी थी,
तो जो बच्चे वो जो थी तो वो दौड़ते हुए उसकी सांस भी फूलने लगी थी। ओह शी सेड आई थॉट आई डिड मिस्ड यू हेयर टेक इट। और उसने कहा, किसने, पीटर ने कहा कि ओ मैंने सोचा कि मैं आपको मिस कर दूंगी और आप ये पकड़िए। शी थ्रस्ट अ वार्म डम्प लेटर इनटू हिज हैंड एज द ट्रेन मूव्ड। और जैसी ट्रेन चलती उसके पहले ही उसने जो है एक पेपर जो है लेके उनके हाथों में पकड़ा दिया जो कि गरम और गीला हुआ था। ही लीन बैक इन हिज कॉर्नर एंड ओपन द लेटर। और वो दोबारा से अपने सीट के कॉर्नर पे झुक के पीछे की तरफ टेक लगा के बैठ गए और उस लेटर को उन्होंने खोला। दिस इज़ वॉट ही रीड। और उन्होंने फिर क्या पढ़ा उसके बारे में। डियर मिस्टर, वी डू नॉट नो योर नेम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी को कोई लेटर लिख रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उनको उनके नाम से या जिसको भी लिख रहे होते हैं उस जगह के नाम से या उस व्यक्ति के नाम से उस चीज़ को संबोधित करते हैं। तो चूंकि ये बच्चे क्या थे, ओल्ड जेंटलमैन के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उन्होंने जो है उसका उनके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि डियर मिस्टर, जो कि हम आपको नहीं जानते हैं, मदर इज़ विल एंड द डॉक्टर सेज टू गिव हर द थिंग्स एट द एंड ऑफ द लेटर। तो उन्होंने बच्चे ने बताया, उसमें लिखा कि जो मेरी माँ है वो बीमार है और जो डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ चीज़ें देने के लिए कहा है माँ को, जो कि इस लेटर के एंड में है। बट शी सेज शी कांट अफोर्ड इट। लेकिन जो है उन्होंने कहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। मतलब पीटर ने उस लेटर में लिखा था कि मेरी माँ बीमार है और उनको डॉक्टर ने कुछ चीज़ें देने के लिए कही हैं, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो वी डू नॉट नो एनीबडी हेयर बट यू बिकॉज फादर इज़ अवे एंड वी डू नॉट नो हिज एड्रेस। तो स्टूडेंट्स, हम इससे जान सकते हैं कि वो बच्चों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। मतलब कि वो बच्चे थोड़े गरीब स्थिति में थे, इसीलिए उनकी मदर ये सारी बेसिक चीज़ें भी मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो वो बच्चे लिखते हैं कि हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं सिर्फ आपके सिवा। मतलब वी डू नॉट नो हेयर बट यू, मतलब हम आपको छोड़ के और यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे जो फादर हैं वो दूर गए हुए हैं और हम उनका एड्रेस नहीं जानते हैं। फादर विल पे यू, लेकिन मेरे फादर जो है आपको पे कर देंगे। वी प्रॉमिस इट ऑन आवर ऑनर, और ये हम आपको अपने ऑनर, अपने सम्मान के लिए जो है आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि जो है मेरे फादर आपको पे कर देंगे, क्योंकि अभी उनके पास नहीं था कि वो अपने माँ के लिए वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकें। विल यू गिव द पार्सल टू द स्टेशन मास्टर बिकॉज वी डोंट नो व्हाट ट्रेन यू कम डाउन बाय। तो वो कहती है कि क्या जो है आप जो पार्सल, जो चीज़ें उसने मेंशन की थी लेटर में, तो आप ये सारी चीज़ें जो है पार्सल, इन सब का पार्सल आप स्टेशन मास्टर को पकड़ा देंगे, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि आप किस ट्रेन से वापस आएंगे। से इट इज़ अ पीटर दैट वॉज सॉरी अबाउट द कोल्स एंड ही विल नो ऑल राइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दो लाइनें ऐसी हैं जो कि इस पैरा से मैच नहीं करती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो पीटर था वो सब कुछ जानता था और जो है मतलब कोल्स के लिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग कोल्स के लिए, कोयले के लिए सॉरी बोल रहा है कि वो सब कुछ जान रहा है। बाकी इसके अलावा तो जो फिर लास्ट में वो उन तीनों अपने मतलब सिबलिंग्स जो थे वो अपना अपना नाम तीनों वहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, रॉबर्टा, फिलिस, पीटर। देन केम द लिस्ट ऑफ थिंग्स द डॉक्टर हैड ऑर्डर्ड। तब उसके बाद में वो सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन की गई जो जो डॉक्टर ने ऑर्डर करी थी। द ओल्ड जेंटलमैन रेड दिस थ्रू वंस एंड हिज आईब्रो वेंट अप। जब ओल्ड जेंटलमैन ने वो सारी चीज़ें पढ़ी तो पहले तो उसके आईब्रो थी वो क्या थी, बिल्कुल जैसे ऊपर की तरफ उन्होंने कर ली पढ़ते ही रेड इट विज ट्विक एंड स्माइल अ लिटिल। उन्होंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ के एक स्माइल, मतलब थोड़ी सी स्माइल किया। व्हेन ही हैड read it thick, he put it in his pocket and went on reading the Times।
तो उसके बाद जब उन्होंने उसको तिबारा पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया, तो उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने उस लेटर को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया। और उसके बाद वो द टाइम्स स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसके बाद वो द टाइम्स न्यूज़पेपर रीड करने लगे। एट अबाउट 6 दैट इवनिंग देयर वॉज अ नोक एट द बैक डोर। और जब शाम के 6 बजते हैं तब उनके घर के जो पीछे का दरवाज़ा होता है उस पर कोई नॉक करता है। द 3 चिल्ड्रन रस्ड इट, ओपन इट, एंड देयर स्टूड द फ्रेंडली पोर्टर हु हैड टोल्ड देम टू सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट रेलवेज़। तो बच्चे जब दौड़ के दरवाज़ा खोलते हैं, तीनों बच्चे, तो देखते हैं कि वहाँ पर जो पोर्टर मतलब स्टूडेंट्स एक कुली से है, तो वहाँ पर जो है एक कुली खड़ा होता है। फ्रेंडली मतलब हो सकता है जैसे कि बच्चे चूँकि स्टेशन आते जाते हैं तो वो जान पहचान हो गई होगी उनकी कुली से। तो ये वो कुली था जो कि उनको रेलवे के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता था। ही डम्प डाउन अ बिग हैम्पर एंड सम फ्लावर्स इन द किचन। और वो जो कुली था वो मतलब उनके किचन में गया और वो सारी चीज़ें जो है, जो पार्सल था और एक हैम्पर था बड़ा सा, वो सारी चीज़ें लेके उनके किचन में रखने गया। ओल्ड जेंटलमैन ही सेड ही आस्क्ड मी टू फेच इट अप स्ट्रेट अवे। उसने कहा कि ओल्ड जेंटलमैन ने मुझसे कहा है कि ये सारी चीज़ें लेके सीधे मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊं या तुम्हें दे दूं। थैंक यू वेरी मच सेड पीटर। पीटर ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। देन द चिल्ड्रन अनडिड द हैम्पर। अनडिड मतलब उसको ओपन किया उस हैम्पर को। फर्स्ट देयर वॉज स्ट्रॉ, then there were fine shaving, and then came all the things they had asked for and plenty of them। तो सबसे पहले तो बच्चों ने वो हैम्पर को जो है खोला है, तो उन्होंने देखा कि उसमें स्ट्रॉ रखा हुआ था। और उसके बाद जो है फाइन शेविंग्स का मतलब यहाँ पर जो लकड़ी की पतली पतली जो है जैसे लकड़ी की बनी कोई भी चीज़ होती है, जब हैम्पर होता है हम लोग उसको जो गिफ्ट हैम्पर को जब कवर करते हैं तो उसमें उसको चीज़ों को एक जगह पे एक साथ में रखने के लिए लकड़ी को एक साथ में मैनेज करके उनको एक गिफ्ट हैम्पर के रूप में तैयार करते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से उसके अंदर बनी रहे। तो उन्होंने देखा कि उससे बनी हुई सारी चीज़ें थी। और उसके बाद में मतलब लकड़ी का एक टोकरी आप समझ लीजिए बास्केट टाइप का बना के रखा था, पतली पतली लकड़ी उसे स्ट्रिप से जोड़ के। और उसके बाद वो सारी चीज़ें थी जो कि डॉक्टर ने बोला था। देयर वॉज अ लेटर टू, और उसमें एक लेटर भी था। डियर रॉबर्टा एंड फिलिस एंड पीटर, हेयर आर द थिंग्स यू वांट। उस लेटर में लिखा हुआ था कि प्यारे रॉबर्टा, फिलिस एंड पीटर, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो तुमको चाहिए थी। योर मदर विल वांट टू नो वेयर दे केम फ्रॉम। तुम्हारी माँ ये ज़रूर जानना चाहेंगी कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं। टेल हर दे वर सेंट बाई अ फ्रेंड हु हर्ड शी वॉज इल। और उनको ये बताना इस तरह से कि जो है ये उन्होंने भेजा है जो कि उनके एक दोस्त हैं, और उन्होंने जब उनकी बीमारी के बारे में सुना तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भेजी हैं। When she is well again, you must tell her all about it, of course। और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी, रिकवर कर लेंगी पूरी तरह से खुद को, तो ऑफ कोर्स तुम उनको सारी चीज़ें जो कि जैसे भी तुमने मैनेज किया है वो बता देना। एंड इफ़ शी सेज यू ought not to have asked for the things, tell her that I say you were quite right and that I hope she will forgive me for taking the liberty of allowing myself a very great pleasure। और उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी जो है ये सारी चीज़ें सुन के तुम्हारी माँ मतलब उनको जो है ख़राब लगे, बुरा लगे, और तुमको ये सारी चीज़ें ऐसा करने के लिए वो मना करें कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो तुम उनसे ये ज़रूर कहना कि वो बिल्कुल सही हैं, जैसा कि वो बोल रही हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनसे कहना कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही हैं, और मुझे वो उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ करें जो कि मैंने टेकिंग द लिबर्टी का मतलब होता है डूइंग विदाउट आस्किंग, मतलब मैंने उनसे बिना परमिशन लिए उनके लिए जो चीज़ें की हैं, अगर उन सब चीज़ों के लिए वो मुझे माफ़ कर सकती हैं तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी।
द लेटर वॉज साइन GP समथिंग दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट रीड। और लास्ट में जैसे कि हम अपना लेटर ख़त्म करते हैं तो हम अपना नाम मेंशन करते हैं, तो उस लेटर में जो साइन था वो GP स्टार्टिंग में था और उसके बाद कुछ लिखा हुआ था जिसे कि बच्चे पढ़ नहीं पाए थे। आई थिंक वी वर राइट सेट फिलिस। फिलिस ने कहा कि मुझे लगता है कि हम सही थे। राइट ऑफ कोर्स वी वर राइट सेट रॉबर्टा। रॉबर्टा ने कहा राइट ऑफ कोर्स हम लोग सही ही थे, रॉबर्टा ने कहा। ऑल द सेम सेट पीटर विद हिज हैंड इन हिज पॉकेट। आई डोंट एग्जैक्टली लुक फॉरवर्ड टू टेलिंग मदर द होल ट्रूथ अबाउट इट। उसने तब पीटर ने कहा कि जैसा कि सभी दोनों भाई बहन ने कहा, उन दोनों ने कहा कि हाँ हमने सही किया है, तो रॉबर्ट ने भी सेम वही सारी चीज़ें कही। और ये कहते हुए उसने अपना जो उसका हाथ था वो पॉकेट में था और उसने कहा कि मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें मदर को नहीं बताऊंगा, जो हमने जिस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की हैं वो सारी चीज़ें वास्तव में मदर को नहीं बताऊंगा। वी वर नॉट टू डू इट टिल शी इज़ विल। और ये हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाती हैं, सेड रॉबर्टा। एंड व्हेन शी इज़ वेल शी शैल बी सो हैप्पी वी शांट माइंड अ लिटिल फर्स्ट लाइक दैट। और हम ये तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, रॉबर्टा ने कहा। और रॉबर्टा ने कहा कि जब वो सही हो जाएंगी और सारी चीज़ें सुनेंगी तो उसके बाद वो खुश होंगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती हैं और थोड़ा बहुत वो नाराज़ भी हो जाती हैं तो हम इसको माइंड नहीं करेंगे। ओ जस्ट लुक एट द रोजेज़ आई थिंक टेक देम अप टू हर। तभी वो लोग कहते हैं कि वो जो रोजेज़ बुके उन्होंने फ्लावर्स जो भेजे हुए थे साथ में, तो वो उन रोजेज़ को देख के कहती है कि अरे इन रोजेज़ को देखो और हमें ये ज़रूर उनके पास लेके जाना चाहिए। एंड द स्वीट ब्रायर सेट फिलिस। फिलिस स्वीट ब्रायर का मतलब वो एक वाइल्ड रोज़ होते हैं, उनको स्वीट ब्रायर के नाम से मतलब स्वीट ब्रायर बोलते हैं। तो फिलिस ने कहा कि अरे ये तो स्वीट ब्रायर है, मतलब उसको स्निफ करते हुए तेज़ी से जो है उसको सूंघते हुए बोला कि डोंट फॉरगेट द स्वीट ब्रायर। अरे ये स्वीट ब्रायर को भूलना मत, मतलब इन फूलों के साथ में जो स्वीट ब्रायर थे, जो वाइल्ड रोजेस थे, उनको भी अपनी मदर को देने को भूलना मत, ऐसा उसने कहा। अडेप्टेड फ्रॉम द रेलवे चिल्ड्रन बाई ई नेस्बिट। और स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है वो रेलवे चिल्ड्रन के द्वारा ली गई है और जो इसके राइटर हैं वो हैं ई नेस्बिट। सो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 5 द ओल्ड जेंटलमैन के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड होंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।